जो नगर निगम पानीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों एवं दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसका कर्तव्य एवं दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। भारत माता की जय। निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। पानीपत की नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने आज पानीपत के लघु सचिवालय में मेयर पद की शपथ ली। करनाल मंडल के आयुक्त विनीत गर्ग ने अत्यंत गरिमामयी माहौल में उन्हें शपथ दिलाने का कार्य अंजाम दिया। उनके साथ 26 निगम पार्षदों को भी इसके पश्चात शपथ दिलाई गई। याद रहे, मेयर अवनीत कौर ने 74,000 से अधिक मत लेकर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इससे पूर्व उनके पिता भूपेंद्र सिंह भी मेयर रह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि मेयर चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हुआ है, इसलिए अवनीत कौर बिना दबाव के कार्य अंजाम देंगी। यही नहीं, निगम में टांग खिंचाई व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के आसार बलवती हो गए हैं। अवनीत कौर के शपथ लेते ही लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वित होने व स्वच्छता विषय पर नीतिगत फैसले अमल में आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो नगर निगम पानीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों एवं दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। अच्छा लग रहा है। जो पापा का टाइम पीरियड अधूरा रह गया था उसको अब मैंने पूरा करना है। उनके जितने भी सपने हैं पानीपत को लेके वो सब अभी मुझे पूरे करने हैं। उतनी ही जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर भी और सब पूरी होंगी। जी देखिए, जो आप ये बोल रहे हो कि कांटों की कुर्सी है, कांटों की कुर्सी उसके लिए है जो यहाँ पर राजनीति करने उतरा है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं उतरी हूँ। मुझे जो पानीपत की जनता है उसकी सेवा करनी है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी और जो भी मेरे अगर पूरे नहीं होंगे तो उसके लिए मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो पूरी हों। जैसे पापा ने किया था वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी सरकार ने हमें इतना पावर मुझे दे दिया, क्योंकि पहले जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट नहीं था, अब ये इलेक्शन डायरेक्ट है। और अब मैं जो हूँ ये 3.5 लाख जनता की आवाज हूँ और मेरा कोई काम कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर रुका तो मेरे पास पूरा तरीका है कि मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम हाउस मीटिंग ट्यूसडे को करें। एक बार हम कमिश्नर मैम से कंसल्ट करेंगे और वो जो भी इनविटेशन लेटर हम सारे एमसीज को हम दे देंगे और उसके बाद ट्यूसडे को ही हम सोच रहे हैं हाउस मीटिंग के लिए। पहले तो सभी एमसी रखेंगे और मेरे भी कुछ अपने पर्सनल विजन है जो रखे जाएंगे और वही उस हाउस मीटिंग में उसको मैं पास कराऊंगी। मेरी यही विजन है कि जो भी नालियां हैं उनको मुझे सीवरेज में जो है जोड़ना है, अटैच कराना है और जितने भी सड़कें अभी अब तक बन चुकी हैं उनके अंदर क्या है, अभी बहुत रिहेबिलिटाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक टीम बनाएंगे ताकि जो रोड्स हैं वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो और जो रोड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, जो अभी होनी है, तो जो ठेकेदार होगा उसके लिए हम एक साइन बोर्ड लगाएंगे बाहर सड़क के और उसके ऊपर लिखा होगा कि कितना टाइम पीरियड में वो सड़क कंप्लीट करेगा और कितनी उसकी कॉस्ट आएगी। और उसको जो हम एक ऐसा एजेंडा पास करेंगे कि जो भी सड़क बनानी है
है उसका 5 साल का उसके अंडर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उस जो भी करेगा वो 5 साल के लिए उसको अपना हेडेक लेनी है कि सड़क खराब नहीं होनी चाहिए, और अगर खराब होगी तो इसका जो मैटर है वो उसी के अंडर आना चाहिए। जो विजन में ये भी पॉइंट इंक्लूड है कि जो ड्रेन नंबर 1 है उसको कंप्लीट कराना है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये एकदम कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी जो स्टार्टिंग जो काम जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो यही है कि जो हमें पहले पानीपत को क्लीन सिटी बनाना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है और इसका बजट भी हमारे हाथ में है। तो और मैंने जीवीएम कंपनी से भी जो है कंसल्ट कर लिया है, और उससे पहले मेरे पास सारे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी हैं, और अब हम जल्दी ही उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि वो अपने वर्कर्स कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कितनी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं और उनसे काम क्यों नहीं हो रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम मंडे को मैं पूरे शहर का दौरा करने उतरूंगी, और जिस चौराहे पर मुझे गंद मिलेगा हम जेवीएम कंपनी और जो भी कर्मचारी हैं उनको साथ लेकर उतरेंगे, और वहां से उन्हें पूछा जाएगा कि यहाँ से गंद क्यों नहीं उठ रहा है। जी देखिए, एक तो ड्रेन नंबर 1 कंप्लीट होगी तो इससे जाम का हमें पानीपत की जनता को बहुत राहत मिलेगी। अभी मेरी सीएम सर से पहले मीटिंग हुई थी, जिस दिन मैं मोदी जी से मिलने गई थी, मैंने उनको वहीं पे अपनी बात रखी थी कि हमें फ्लाईओवर से कट चाहिए हैं जिससे पानीपत की जनता को राहत मिले। तो उन्होंने हमें ये बोला है कि जो नेशनल हाईवे वाले हैं उनसे उनकी बात हुई है, मीटिंग हुई है, अगर हमारे पास प्रॉपर स्पेस है कट खुलने का तो हम कट खुलवाएंगे। जी उन्होंने मुझे अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दी, शुभकामनाएं दी, और बोला कि ईमानदारी से काम करना है और सभी एमसीज को साथ लेकर चलना है। और उन्होंने अपना मुझे ऑटोग्राफ भी दिया, और ऑटोग्राफ में तो उन्होंने एक ही वर्ड लिखा, वंदे मातरम, उसी में ही सब कुछ जो है कंप्लीट हो गया। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.